मकर राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, कैप्रिकॉन मकर राशि काल पुरुष की कुंडली की दशम भाव की राशि, कर्म प्रधान राशि। और हमारे वेद और शास्त्रों में कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे ततस फल चाखा, कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। लेकिन याद रखिए, कर्म को जब तक भाग्य का सहारा नहीं मिलता तब तक सही परिणाम और सही रिजल्ट हमको नहीं मिलते हैं। क्या जो भी मकर राशि के जातक हैं वह अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या पिछले 7-8 वर्षों में उन्होंने कर्म नहीं किया? क्या उन्होंने दिन रात एक नहीं किए? क्या रात रात भर वो जगे नहीं हैं? क्या उन्होंने खून पसीना अपना एक नहीं किया? लेकिन उनको परिणाम क्या मिला है? मेरे पास ऐसे सैकड़ों फोन आते हैं मकर राशि के जातकों के, जिसमें वो बताते हैं कि महाराज, 7:30 से पहले जिस चीज को हम छू देते थे वो सोना हो जाती थी, मिट्टी भी सोना बन जाता था। लेकिन आज तो वो दिन आ गए हैं कि अगर हम सोने को भी छूते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है। तो याद रखिएगा, जब तक आपको भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा तब तक आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अब जाकर के इस 6 अगस्त से ही आपको भाग्य का जो सहारा है वह मिलने जा रहा है। और याद रखिए, जब भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है ना, तो फिर किसी बात का कोई डर नहीं रह जाता है। इसीलिए मैंने थंबनेल में कहा है कि कुल मिलाकर मकर राशि बनेगी कोतवाल, तो अब डर काहेगा। तो मित्रों, अब आपको डरना नहीं है। आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। अब मेरा ये दावा है कि अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देख लेंगे ना, तो याद रखिए, आपके अंदर से हर प्रकार का डर भाग जाएगा। और जो मुफलिसी का जीवन आप जीते हैं, याद रखिए, वह मुफलिसी का जीवन भी आपका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आप अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आखिरकार मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपका भाग्य अब आपका साथ देगा। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, आपकी कुंडली में भाग्येश बुध महाराज होते हैं। चूंकि नवम भाव पर कन्या राशि आएगी और बुध महाराज, याद रखिएगा, बुध देव 6 अगस्त से 26 अगस्त तक के लिए बकरी होने जा रहे हैं। और मैंने अपने वीडियो में आपको बता भी चुका हूं कि बकरी का तात्पर्य ही होता है सक्रिय। जो ग्रह बकरी हो जाए, मान लीजिए कि वो एक्टिवेट हो चुका है, और जो एक्टिवेट हो जाता है वह 100% आपको परिणाम दे करके ही जाता है। तो बुध देव महाराज आपके एक्टिवेट हो चुके हैं, और जब बुध देव महाराज एक्टिवेट होंगे तो याद रखिए, भाग्य तो फिर एक्टिवेट होकर के ही रहेगी। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि केवल भाग्य का सहारा ही आपको नहीं मिलना। बुध देव महाराज इस समय सिंह राशि में आपके शुक्रदेव महाराज के साथ भी हैं। तो आप जानते हैं, संगति का असर तो पड़ता ही है। अगर बुध देव एक्टिवेट हुए हैं तो शुक्रदेव उनके परम मित्र हैं। तो याद रखें, शुक्रदेव तो वैसे भी आपकी कुंडली में पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके बुधदेव तो एक्टिवेट होंगे ही होंगे, और साथ में शुक्रदेव पर भी उसका पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तो जब भाग्य एक्टिवेट हो जाती है ना, तो याद रखिए, वही पुराने दिन आपके आ जाएंगे कि आप मिट्टी को छूते थे तो वो सोना हो जाती थी। बाद में क्या हुआ कि आप सोने को छुए तो वो मिट्टी हो गई। तो वो दुर्भाग्य कहते हैं इसको। और जब दुर्भाग्य हमारे साथ होता है तो कोई काम नहीं होता है। तो अब जाकर के सौभाग्य आपके साथ आया है। अब यहाँ पर केवल एक बात याद रखिएगा कि क्या ये सौभाग्य सबको बराबर बराबर मिलेगा? ऐसे बराबर बराबर नहीं मिलता ये सब कुछ। आपको अपनी मूल जन्म कुंडली में ये देखना है कि बुध महाराज कहाँ पर बैठे हैं और किस स्थिति में बैठे हैं। तो जिस स्थिति में वो बैठे होंगे उसी के अनुरूप अब आपको परिणाम मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि गोचर में जैसी ही उनकी स्थिति आई तो परिणाम तो आपको मिलना ही मिलना है। किसी को 10% अच्छा परिणाम मिलेगा, किसी को 50% मिलेगा, किसी को 30% मिलेगा, किसी को 90% मिलेगा, मिलेगा सबको।
लेकिन कितना मिलेगा यह आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली को पलटाइए, अब पलटा करके देखिए कि बुध महाराज कहाँ पर बैठे हैं, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कुल मिलाकर कि बुध की आपकी स्थिति क्या है, या आप उससे संबंधित कोई कंसल्ट लेना चाहें तो नंबर आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर एक चीज याद रखें, हम लोग क्या करते हैं कि जब धन की बात आती है तो हम बृहस्पति को पकड़ते हैं, हम शनि को पकड़ते हैं, हम कहते हैं राहु तो राजा बनाएगा, तो राजा के पास तो धन है ही। लेकिन याद रखिएगा, कुंडली में जो कोषाध्यक्ष या ट्रेजरर कहा जाता है, या जो फाइनेंस का मालिक कहा जाता है, वह बुध देव महाराज होते हैं। और आज की कलयुग की दुनिया में तो आप जानते ही हैं कि बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के जीवन में कुछ नहीं होने वाला। तो फाइनेंस का जो कारक है आपकी कुंडली में या काल पुरुष की कुंडली में, वो तो बुध देव महाराज होते हैं। तो और बुध देव महाराज चूंकि ट्रेजरर हैं, तो ट्रेजरर का मतलब कोषाध्यक्ष हैं, तो कोषाध्यक्ष में क्या होता है, धन संचय रहता है। तो अगर धन का संचय हमको करना है, बैंक बैलेंस बनाना है, तो बिना बुध को एक्टिवेट किए बिना, याद रखिए, हम उसको एक प्रकार से बैंक बैलेंस हमारा नहीं बनेगा। तो आपको, और बुध आपकी कुंडली में चूंकि भाग्य का स्वामी भी है, और काल पुरुष की कुंडली में बुध जो होता है आपका फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग और ट्रेजरर माना जाता है, कोषाध्यक्ष। इसीलिए मैं कहता हूं कि चूंकि बुध बकरी हुए हैं, तो बकरी ग्रह सक्रिय होता है तो आपकी भाग्य तो सक्रिय होगी ही होगी। जो फाइनेंस वाला मामला है, धन संचय वाला मामला है, वह भी आपका सक्रिय हो जाएगा। बस इसके लिए आपको अपनी कुंडली देखना है कि भाई कितना सक्रिय होगा, और ज्यादा सक्रिय बनाने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ेगा, उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि आपकी कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो इनकम का भाव होता है, और वहां पर आपको मालूम है कि राशि जो आपकी पड़ेगी वो वृश्चिक राशि पड़ती है, और वृश्चिक राशि जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र से मिलकर बनी, और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है आपका वह बुध का ही नक्षत्र है। तो जब बुध सक्रिय होंगे तो वह आपकी कुंडली के 11वां जो भाव है, इनकम का भाव है, वह उसको भी प्रभावित करेंगे, वह उसको भी एक्टिवेट करेंगे। तो ये जो धन 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 करके आप चिल्लाते थे कि बिल्कुल खत्म हो रहा है, पंडित जी कर्ज का बोझ इतना दब गया है कि कुल मिला के कर्ज के बोझ से हम इतना परेशान हैं कि चाहते हैं कि अब जीवन छोड़ ही दिया जाए, बहुत परेशान हैं, गरीबी की हालत, काम धंधा बंद है, फैक्ट्री कारखाना पिछले कई वर्षों से बंद हो गया है, मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत प्रकार की समस्याएं लोगों की सुनने में आती हैं जब वो मुझे कॉल करते हैं। तो मित्रों याद रखिए, बुध को एक्टिवेट हो गया है, और बुध एक्टिवेट हो गया है क्योंकि बुध आपका बकरी हो चुका है, और बकरी ग्रह तुरंत एक्टिवेट होते हैं, तो निश्चित तौर पर अब आपको लाभ मिलना ही मिलना है। तो मित्रों आपका इस बारे में क्या सोचना है, आपकी कुंडली कैसी है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे मालूम है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।